मैं तो किसी का बुरा नहीं करता। कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, हमने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का अपमान नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम सभी के जीवन में कई बार बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जिनकी हमें आशा नहीं होती है कि ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं होती हैं बहुत सारी। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, और उस इच्छा पूर्ति के लिए हम कई बार प्रयास भी करते हैं। विशेष रूप से ऐसे लोग जो धर्म के पालन के में लगे हुए हैं, अच्छे आचरण को जिन्होंने अपनाया हुआ है, और उनके साथ जब कभी इस प्रकार की घटना घट जाए तो बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा ही हुआ, दो मित्र थे, एक भगवान का भक्त था और एक आसुरी वृत्ति, मतलब ऐसे भगवान की भक्ति में, सत्कर्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। एक बार गन्ने के खेत में दोनों मित्र जाते हैं, और वो मित्र जिसको भगवत भक्ति में, भगवान की सेवा में, सतो वृत्ति में, सत्कर्म में कोई रुचि नहीं थी, आसुरी वृत्ति थी, वो गन्ना खाता है, और ये जो भगवान का भक्त था ये भी गन्ना खाता है। होता ऐसा है कि जो भगवान का भक्त बच्चा था, मित्र था, उसके मुंह में वो गन्ना मतलब हमारे गुजराती में कहते हैं शेरडी, और अंग्रेजी में कहते हैं शुगर केन। तो गन्ना, आप सबने देखा होगा, गन्ने के खेत होते हैं, बड़ा कठोर होता है गन्ना ये। तो गन्ना खाते खाते उसके मुंह में कुछ ऐसा घाव हो गया, कुछ लग गया, उसको चोट लग गई। तो जो दूसरा मित्र था उसकी हंसी उड़ाने लगा, अरे बड़ी भक्ति तो करते हो, खूब हरे कृष्णा करते हो, ये क्यों किया भगवान ने तुम्हारे साथ में? एक प्रथम दृष्टया तो उसके मन में ही विचार आया कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। देखिए, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होता है, कुछ यदि हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो किसी का बुरा नहीं करता। कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, हमने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का अपमान नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस बच्चे के मन में भी ऐसा प्रश्न आया कि हमारे दांत में चोट क्यों लग गई। लेकिन फिर अपने शहर में वापस गया। शहर में वापस जाके उसने जो दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट के पास पहुंचा, और गया जब डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट ने कहा, भैया आप बहुत सही समय आ गए, आपके मुख में, आपके मुंह में बहुत गंभीर बीमारी शुरू होने वाली है, और बहुत अच्छा रहा, एकदम ऐसे समय आ गए हैं कि अब इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। यदि आप 4 दिन और विलंब से आते, 4 दिन और लेट हो जाते, तो इस बीमारी का इलाज कर पाना हमारे लिए असंभव हो जाता। देखिए, हमारे लिए शिक्षा क्या है इसमें? जीवन में कभी कभी हमारी इच्छा के विपरीत कार्य होता है, जिसकी हमें आकांक्षा नहीं होती, जो हम नहीं चाहते हैं। ऐसे कार्य कभी हमारे जीवन में हो जाएं जो हमारी समझ से परे हों, तो उसको हरी इच्छा समझ के, कि भगवान की इच्छा है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति नीचे से देखता है, हम लोग इस सभा में बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति यहां आपके बीच में से नीचे से देख रहा हो तो उसको बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन ऊपर की 2 मंजिल ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा हो तो उसको सारी घटना स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ऐसे भगवान परम ज्ञानवान, सब भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, और अपने भक्तों के जीवन में भगवान की विशेष दखलंदाजी होती है। नामे भक्त्या प्रणश्यति योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं इस प्रकार से भगवद गीता में। तो जब इस बच्चे को पता चला तो उसको चूंकि भगवान का भक्त था, स्वभाव था, तो उसने हरि इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया, और सही समय पर उसका इलाज जो था, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, और उसकी जो बीमारी थी उससे उसका बचाव हो गया। तो कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए तो हरि इच्छा समझ के उसको स्वीकार कर लें। ऐसी अनेक, मैंने व्यवहारिक जीवन में भी ऐसी घटनाएं देखी हैं। और जब कुछ अच्छा हमारे साथ हो जाए तो हमें उड़ने की आवश्यकता नहीं है, अहंकारी होने की आवश्यकता नहीं है, फूलने की आवश्यकता नहीं है, गर्वित होने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करें कि प्रभु हमसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को धंधे में बहुत लाभ हो गया,
संतान बहुत अच्छी हो गई, कोई ऊंचा पद मिल गया, तो उसके लिए गर्वित ना हो, अहंकार ना करें, बल्कि उसको स्वीकार करें कि ठाकुर जी की कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ है, तो उसको हरि कृपा के रूप में स्वीकार करें। तो देखिए, जीवन में यदि दो चीजें ये याद रखेंगे, हरि कृपा और हरि इच्छा। कुछ अच्छा हो गया तो हरि कृपा, और हमारे हिसाब से कुछ बुरा हो गया, बुरा नहीं है, हमारे हिसाब से कुछ बुरा हो गया तो उसको क्या कहना है? हरि इच्छा। तो हरि इच्छा और हरि कृपा, ये दो चीजें यदि हम जीवन में ध्यान रखें तो कभी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ भी जाएं तो हम सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट अपॉन कृष्ण। आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए। ऐसा नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, परीक्षा है अब भगवान देखेंगे, सब भगवान पास करवाएंगे, नहीं। आपको तैयारी करनी है, आपको विषय को अच्छे से समझना है, कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनके विषय में जानना है, आपको अपना पूरा प्रयास करना है, और पूरा प्रयास करने के पश्चात पूरी ईमानदारी से आपको उस परीक्षा में शामिल होना है। उसके पश्चात जो परिणाम आए, अच्छा आए तो हरि कृपा, और यदि आपकी जो आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, उसके विपरीत यदि कुछ परिणाम आ जाए तो उसको हरि इच्छा के रूप में स्वीकार करें। व्यथित ना हो, व्यथित ना हो, क्योंकि भगवान ने हम सभी के जीवन में कुछ, यदि हमने भगवान के निर्देशों के अनुसार जीवन को स्वीकार किया है तो भगवान ने हम सभी के जीवन में कुछ विशेष निर्धारित करके रखा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, बल्कि हमें कार्य अपना पूर्ण करना है और भगवान की इच्छा के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहना है। तो ये तरीका है कि किस प्रकार से व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना भी कर सकता है।